जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल आप लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे और आज उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि आप लोग अवतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़े तो पिछले क्लास को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूं। लिखते हैं यहाँ पे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए, परसों आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाए थे, जो खोखला गोला का एक भाग होता है। बीच वाले को हम लोग केंद्र बोलते हैं, जिसको सी से सूचित किया जाता है। खोखला गोला आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त के बीच वाले भाग को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र। और यहां से यहां तक एक रेखा जो खींच देते हैं तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। मैथ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये क्या है, खोखला गोला है। और खोखला गोलों का यदि हम लोग यहां से ऐसे करके मिटा दें तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और यह वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उ मतलब उभरा और उ मतलब उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग पहले लिख लेते हैं और फिर लिखने के बाद उन सभी को बारी बारी से उसका परिभाषा लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। यह प्रश्न है, तो इसका होगा, पहला है प्रधान अक्ष। पहला है वक्रता केंद्र। दूसरा है ध्रुव। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं तो सी लिखेंगे, इसको पी से सूचित करते हैं तो पी लिख लेंगे। और तीसरा है वक्रता त्रिज्या, इसको लोग सी आर बोलते हैं।
चौथा है फोकस, फोकस को एफ से सूचित करते हैं। पांचवा है फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको एफ आर से सूचित करते हैं। छठा है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, इसको एक्स या एक्स डैश से सूचित करते हैं। सातवां है द्वारक, तो यह जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एक करके परिभाषा लिखेंगे और फिर फिगर के साथ उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अभी मिटाते हैं। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए अभी जो जितने आप लोग क्लास किए हैं ना, आप लोग जो है क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने से एक बार में समझ में नहीं आता है, उसको आप लोग 2 बार देखिए। ठीक है, किसी वीडियो को 2 बार देखेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, यहाँ पर ही लिख देंगे, इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, खोखला गोला, यह क्या है? खोखला गोला है, उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही, केंद्र बीच वाला भाग को कहते हैं, केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सी बोलेंगे और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिज्या। क्योंकि मैथ के अनुसार इसको हम लोग त्रिज्या ही बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, जिसको आर से सूचित करते हैं।
आगे है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। प्रश्न है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। या फिर यहाँ पे मिटा लीजिए, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ खोखला गोला है और खोखला गोला को हम यहाँ से बीच से ऐसे मिटा दे और यहाँ पे ऐसे छायांकित कर दे, तो यहाँ तो उत्तल दर्पण बन गया और यहाँ अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ तो अवतल दर्पण, परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। समझ गए। तो देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे समझने के लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पे मध्य बिंदु है, देख रहे, यह दर्पण जो है दर्पण के बीचों बीच, यानी कि बीचों बीच, ये दर्पण का जो चौड़ाई जो है ना, इसके बीच वाले भाग को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया है, तो यहाँ पे लिख दे P। ठीक, आगे है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे x या x डैश से सूचित किया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, यह जो है गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, इस वाले भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे जो बिंदु है उसको वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ पे जो है मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे x या x डैश से सूचित किया जाता है। इसको यहाँ पे प्रधान अक्ष भी लिख सकते हैं, प्रधान अक्ष।
ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चूँकि टाइम ओवर हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।